तो अब हम चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। और ये जो 13th क्वेश्चन है ना, इसको अभी हमने जो 12th क्वेश्चन सीखा है उसी से करेंगे। 12th क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कुछ नया सीखा। क्या सीखा हमने? ये सीखा कि डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या कर देते हैं, इस पावर को लिखा इनटू एक्स के कोएफिशिएंट ए को लिखा, ब्रैकेट में सेम चीज ए एक्स प्लस बी, और अब पावर एन नहीं हो जाएगा, एन से एक कम हो जाएगा। इस चीज को याद रख लो और इसी चीज से हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखना कैसे। यहां पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स है हमारा यहां पे ए एक्स प्लस बी। एक्चुअली में इसे चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं, जिसको हमने सीखा था अभी। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम। तो यहां पे अगर मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है या फिर डी बाय डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम, इसे कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो दो फंक्शन है, एक ये है हमारा फंक्शन u, एक ये है हमारा फंक्शन v। तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा? प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले आप एक फंक्शन को बाहर रखो, ax प्लस बी टू द पावर n को मैंने बाहर रखा, और d बाई dx निकाला मैंने किसका? cx प्लस डी टू द पावर m का। ठीक है, अब क्या करो, प्लस करके जो बाहर रखा था ना उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी, और जो जिसका डेरिवेटिव निकाला था उसको बाहर रखेंगे, cx प्लस डी टू द पावर m इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको बाहर रखा था ax प्लस बी टू द पावर n। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा ax प्लस बी टू द पावर n इनटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई भी फंक्शन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है तो हम क्या लिखते हैं? m इंटू ये जो x का कोएफिशिएंट है c, m इंटू c इंटू, और क्या लिखते हैं? cx प्लस डी, सेम चीज लिख दी, और जो पावर है उसको एक घटा दिया, m माइनस वन, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे आ जाएगा cx प्लस डी की पावर m इंटू, देखो अभी अभी आपको सिखाया कि यहां पे क्या होगा, तो यहां पे ax प्लस बी टू द पावर n है। इसे कैसे करेंगे? इसे करेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस बी टू द पावर n। क्या होगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा n इंटू a इंटू ए एक्स प्लस बी, और ये पावर में से एक घटा दो, n माइनस वन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको थोड़े से और अच्छे से अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा mc इंटू m इंटू c इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस वन, प्लस n इंटू a इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यार अगर इसे छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो ax प्लस बी है, यहां पे भी x प्लस बी है, यहां पे भी cx प्लस डी है, यहां पे भी cx प्लस डी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ax प्लस बी और cx प्लस डी को बाहर निकाला, ठीक है, और अंदर कुछ बचेगा, मैंने इन दोनों कॉमन निकाला। लेकिन हमने कौन सी पावर कॉमन निकाली? यहां पे तो ax प्लस बी का पावर n था, यहां पे ax प्लस बी का पावर n माइनस वन था, यहां पे cx प्लस डी का पावर m माइनस वन था, और यहां पे cx प्लस डी का पावर जो था m था। तो मैंने कौन से पावर को कॉमन निकाला है? तो जब भी हम कॉमन निकालते हैं ना, जब भी हम दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालते हैं तो छोटे पावर वाले टर्म को कॉमन निकाला करो। तो यहां पे ax प्लस बी की पावर n बड़ा होता है या ax प्लस बी की पावर n माइनस वन बड़ा होता है? तो आप लोग सर ये बड़ा है, हमें कौन से कॉमन निकालना है? छोटे वाले पावर को कॉमन निकालना है। तो छोटा पावर जो है वो n माइनस वन है। यहां पे भी ऐसे हो जाएगा, cx प्लस डी में cx प्लस डी का पावर यहां पे m माइनस वन है, और यहां पे cx प्लस डी की पावर m है। इन दोनों में से छोटे पावर वाला टर्म कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये छोटे पावर वाला टर्म, तो ये हो जाएगा cx प्लस डी की पावर m माइनस वन। तो मैंने यहां पे क्या करा है, इसको कॉमन निकाला है, और यहां पे ax प्लस बी इसको कॉमन निकाला टू द पावर n माइनस वन। तो ऐसा करूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? तो यहां बचेगा m इंटू सी। तो आप बोलोगे सर यहां पे ax प्लस बी की पावर n है। इसका मतलब क्या हुआ? ax प्लस बी की पावर n का मतलब पता है क्या होता है? ax प्लस बी की पावर n को मैं लिख सकता हूं n माइनस वन इंटू ax प्लस बी। इस ax प्लस बी की पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या है? ये ax प्लस बी की पावर n है, मैंने इसको रीराइट करके लिख दिया। ax प्लस बी की पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां से मैंने क्या कॉमन निकाला था? यहां से मैंने ये कॉमन निकाला, देखो यहां से मैंने ये कॉमन निकाला था, ax प्लस बी की पावर n से मैंने ये वाला टर्म कॉमन निकाला। तो क्या बचेगा मेरे पास? तो मेरे पास बचेगा ax प्लस बी। क्या बचेगा? ax प्लस बी बचेगा मेरे पास। हो गया, ये तो मैंने बाहर निकाली दिया पूरा का पूरा। प्लस अब क्या बचेगा? n इंटू ए।
तो आप बोलोगे सर ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन तो बाहर है, तो इसको तो रहने दो, ये खत्म हो गया। अब बचा ये, यहां पे पावर एम है और यहां पे मैंने एम माइनस वन बाहर निकाला है, तो मैं क्या करूंगा सी एक्स प्लस डी की जो पावर एम है मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो आप सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को। तो यहां पे जब मैंने इस टर्म में, इस पूरे में से जब मैंने सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन बाहर निकाल दिया तो ये खत्म हो गया। अब बचेगा क्या यहां पे, ये बचेगा सी एक्स प्लस डी, क्या बचेगा सी एक्स प्लस डी। ये लो हो गया आगे मेरा फंक्शन, ये खत्म। मैं आशा करता हूं आपको जो मैंने अभी पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया होगा।